हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है इस चैनल में। इस वीडियो में भारत रत्न से रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसी क्वेश्चन कवर करेंगे और भारत रत्न में जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए या पूछे जा सकते हैं तो उसे हम कवर करने की कोशिश करेंगे। और इससे पहले मैं इस चैनल पर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक भी कवर कर चुका हूँ, तो आप मेरा प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम भारत रत्न पर फोकस रखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट टाइम वेस्टिंग। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज विच इज द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ इंडिया। भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? तो यहाँ पे आपको बताना है इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड कौन सा है। तो ऑप्शन इधर राइट आंसर है भारत रत्न। भारत रत्न ये इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। और पद्म विभूषण ये इंडिया का सेकेंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। और पद्मा भूषण ये इंडिया का थर्ड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। और भारत रत्न इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। तो ऑप्शन इधर राइट आंसर भारत रत्न। नेक्स्ट है व्हेन वाज इंडियाज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भारत रत्न इस्टैब्लिश। भारत का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भारत रत्न का स्थापना कब हुआ था? तो ऑप्शन भी द राइट आंसर है 1954। 1954 में भारत का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भारत रत्न का स्थापना किया गया था। तो उस टाइम के प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा 2 जनवरी 1954 में भारत रत्न का स्थापना किया गया था। तो ऑप्शन भी द राइट आंसर है 1954। तो ये डेट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है भारत रत्न इज डिजाइंड लाइक द लीफ ऑफ। भारत रत्न को किसके पत्ते की तरह डिजाइन किया गया है? तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है पीपल ट्री। भारत रत्न को पीपल के पेड़ के पत्ते की तरह डिजाइन किया गया है। तो जैसा देख सकते हैं ये भारत रत्न है और भारत रत्न को पीपल के पेड़ के पत्ते की तरह डिजाइन किया गया है। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है पीपल ट्री। नेक्स्ट है इन विच स्क्रिप्ट भारत रत्न इज इंस्क्राइब्ड ऑन द अवार्ड। किस लिपि में भारत रत्न पुरस्कार पर अंकित है? तो यहाँ पर आपको बताना है जो पुरस्कार पे भारत रत्न लिखा गया तो ये किस स्क्रिप्ट में अंकित है। तो ऑप्शन सीधा राइट आंसर देवनागरी स्क्रिप्ट। जो पुरस्कार पे भारत रत्न लिखा गया तो ये देवनागरी स्क्रिप्ट में अंकित है। तो जैसा देख सकते हैं ये भारत रत्न पुरस्कार है। तो एक पीपल के पत्ते पर देवनागरी स्क्रिप्ट में भारत रत्न के साथ एक सूर्य का इमेज है। तो जो लिखा गया भारत रत्न तो ये देवनागरी स्क्रिप्ट में अंकित है। तो ऑप्शन सीधा राइट आंसर देवनागरी स्क्रिप्ट। नेक्स्ट है ऑन विच ओकेजन भारत रत्न इज गिवन बाय द प्रेसिडेंट। भारत रत्न किस अवसर पर राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किया जाता है? तो ऑप्शन इधर राइट आंसर रिपब्लिक डे। तो गणतंत्र दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्वारा भारत रत्न को प्रदान किया जाता है। तो ऑप्शन इधर राइट आंसर रिपब्लिक डे। और रिपब्लिक डे हम 26 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं। तो 26 जनवरी को राष्ट्रपति के द्वारा भारत रत्न को दिया जाता है। तो ऑप्शन राइट आंसर है रिपब्लिक डे। नेक्स्ट है द फर्स्ट भारत रत्न अवार्ड ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया वाज गिवन टू। स्वतंत्र भारत का पहला भारत रत्न पुरस्कार किसे दिया गया था? तो यहाँ पे आपको बताना ऑप्शन से किन्हें स्वतंत्र भारत का पहला भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर सीवी रमन। सीवी रमन जी को स्वतंत्र भारत का पहला भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था। देन इनके अलावा और भी थे तो इन्हें भी जान लेते हैं। तो सी राजागोपालाचारी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन एंड सीवी रमन। तो इन 3 जनों को 1954 में स्वतंत्र भारत का पहला भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था। तो ये तीनों नाम इंपॉर्टेंट है। ये तीनों नाम ऑप्शन में देखे जाते हैं। कभी आपको सर्वपल्ली राधाकृष्णन देखने को मिल सकता है तो कभी इन तीनों देखने को मिल सकते हैं। और पूछ लेगा इनमें से किन्हें स्वतंत्र भारत का पहला भारत रत्न पुरस्कार नहीं दिया गया था। तो ये तीनों नाम इंपॉर्टेंट है। 1954 में इन तीनों जनों को स्वतंत्र भारत का पहला भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था। बट ऑप्शन में सीवी रमन जी देखने को मिल रहे हैं। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है सीवी रमन। नेक्स्ट है हाउ मेनी भारत रत्न कैन बी गिवन इन 1 ईयर। एक साल में कितने भारत रत्न दिए जा सकते हैं? तो यहाँ पर आपको बताना एक साल में मैक्सिमम कितने लोगों को भारत रत्न दिए जा सकते हैं। तो ऑप्शन द राइट आंसर है 3। तो मैक्सिमम एक साल में 3 व्यक्ति को भारत रत्न दिए जा सकते हैं। बट 1999 में 3 के बजाय ये पुरस्कार 4 लोगों को दिया गया था। तो 1999 में ये 3 के बजाय 4 लोगों को दिया गया था। बट मैक्सिमम ये 3 लोगों को दिए जा सकते हैं। तो ऑप्शन द राइट आंसर है 3। नेक्स्ट है हु आर द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर टू रिसीव भारत रत्न। भारत रत्न प्राप्त करने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू जी ये भारत के पहले प्रधानमंत्री थे भारत रत्न पाने वाले। तो ये भारत के पहले प्रधानमंत्री भी थे और भारत रत्न पाने वाले ये भारत के पहले प्रधानमंत्री भी बने। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है जवाहरलाल नेहरू। तो इनको 1955 में ये अवार्ड दिया गया था।
तो ये पहले प्रधानमंत्री बने थे भारत रत्न पाने वाले। तो ऑप्शन डी राइट आंसर जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट है विच भारत रत्न रेसिपिएंट्स बर्थडे इज सेलिब्रेटेड एज इंजीनियर्स डे। किस भारत रत्न प्राप्तकर्ता का जन्मदिन इंजीनियर दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर एम विश्वेश्वरैया। एम विश्वेश्वरैया के जन्मदिन को इंजीनियर डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। तो इनके बर्थडे को इनके मेमोरी में 15 सितंबर को इंजीनियर्स डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। और इनके बर्थडे को सिर्फ भारत में नहीं, इसके अलावा श्रीलंका एंड तंजानिया में भी सेलिब्रेट किया जाता है। और इनको भारत रत्न 1955 में दिया गया था। तो ये डेट इंपॉर्टेंट पूछे जा सकते हैं। एम विश्वेश्वरैया जी को भारत रत्न कब दिया गया था, तो 1955 में दिया गया था। तो ऑप्शन सी राइट आंसर, इनके बर्थडे को हम इंजीनियर्स डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट है व्हेन डिड राजेंद्र प्रसाद गेट द भारत रत्न अवार्ड। राजेंद्र प्रसाद जी को भारत रत्न पुरस्कार कब मिला था। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है 1962। 1962 में इनको भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो ये 1962 में अपने बिगड़ते स्वास्थ्य के कारण पब्लिक लाइफ से रिटायर ले लिए थे। तो इसी साल इनको भारत के हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है 1962 में राजेंद्र प्रसाद जी को भारत रत्न मिला था। नेक्स्ट है जाकिर हुसैन द थर्ड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वाज अवार्डेड द डेस्क इन 1963। भारत के तीसरे राष्ट्रपति जाकिर हुसैन को 1963 में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर भारत रत्न। तो 1963 में इनको भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो ये भारत के तीसरे प्रेसिडेंट थे और ये भारत के पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट थे। तो इनको 1963 में भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर भारत रत्न। तो इनको 1963 में भारत रत्न दिया गया था। नेक्स्ट है नेम द संस्कृत स्कॉलर हु वाज अवार्डेड द भारत रत्न। उस संस्कृत विद्वान का नाम बताइए जिसे भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है पांडुरंग वामन काने। पांडुरंग वामन काने ये एक संस्कृत स्कॉलर थे। तो इनको भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो इन्हें कब दिया गया था, तो इन्हें 1963 में दिया गया था। तो ये एक संस्कृत स्कॉलर थे और ये किस स्टेट से, तो ये महाराष्ट्र को बिलोंग करते हैं। तो इम्पोर्टेंट पूछे जाते हैं ये किस स्टेट से, तो ये महाराष्ट्र से हैं। और इन्हें कब दिया गया था, तो 1963 में। या किस संस्कृत स्कॉलर को भारत रत्न दिया गया है, तो पांडुरंग वामन काने को दिया गया है। नेक्स्ट है हुआ द फर्स्ट पोस्टमस रेसिपिएंट ऑफ भारत रत्न। भारत रत्न के पहले मरणोपरांत प्राप्तकर्ता कौन थे। तो यहाँ पर आपको बताना भारत रत्न के पहले मरणोपरांत प्राप्तकर्ता कौन थे। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री जी ये भारत के पहले मरणोपरांत प्राप्तकर्ता थे। तो इनको 1966 में दिया गया था। तो ये पहले पोस्टमस रेसिपिएंट बने थे भारत रत्न के और ये भारत के सेकेंड पीएम थे और फर्स्ट पोस्टमस रेसिपिएंट बने थे भारत रत्न के। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर लाल बहादुर शास्त्री। और इससे पहले मैं इनके बारे में भी इस चैनल पर कवर कर चुका हूँ, तो आप उसे भी देख सकते हैं। नेक्स्ट है नेम द भारत रत्न रेसिपिएंट हु वाज सोशल रिफॉर्मर एंड एजुकेटर ही प्ले ए विटल रोल इन द अपलिफ्टमेंट ऑफ वुमेन। उस भारत रत्न प्राप्तकर्ता का नाम बताइए जो एक समाज सुधारक और शिक्षक थे जिन्होंने महिलाओं के उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है धोंडो केशव कर्वे। धोंडो केशव कर्वे ये एक सोशल रिफॉर्मर और एजुकेटर थे। तो इन्होंने महिलाओं के उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो इन्हें भारत रत्न 1958 में दिया गया था। तो ये डेट भी इम्पोर्टेंट है और ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। और इन्हें महर्षि कर्वे के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है धोंडो केशव कर्वे ये महिलाओं के उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे। तो इसलिए इनको 1958 में भारत रत्न दिया गया था। नेक्स्ट है द फर्स्ट वुमेन टू गेट द भारत रत्न अवार्ड इज। भारत रत्न पाने वाली प्रथम महिला है। तो ऑप्शन इज राइट आंसर है इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी ये भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी और ये भारत की पहली महिला भी बनी है भारत रत्न पाने वाली। तो इन्हें 1971 में भारत रत्न दिया गया था। तो ये पहली महिला बनी है भारत रत्न पाने वाली। तो ऑप्शन इज राइट आंसर इंदिरा गांधी। नेक्स्ट है व्हेन वाज द मदर टेरेसा ऑनर्ड विथ द भारत रत्न अवार्ड। मदर टेरेसा को भारत रत्न पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया था। तो ये भी क्वेश्चन पूछे गए एग्जाम में। तो यहाँ पे आपको बताना है मदर टेरेसा को भारत रत्न पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया था। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है 1980 में इनको भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और इन्हें
1979 में नोबेल पीस प्राइज भी दिया गया है और इन्हें सेंट ऑफ द गटर्स के नाम से भी जाना जाता है। तो इन्हें सेंट ऑफ द गटर्स के नाम से भी जाना जाता है और इन्हें 1979 में नोबेल पीस प्राइज भी दिया गया है और 1980 में इन्हें भारत रत्न भी दिया गया है। और इनके बारे में यदि और अधिक जानना चाहते हैं तो मैं एक लेक्चर इन पर भी कवर कर चुका हूँ चैनल पे, तो आप उसे भी देख सकते हैं। तो इनको 1980 में भारत रत्न पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट है, व्हेन वाज भारत रत्न अवार्डेड टू विनोबा भावे। विनोबा भावे जी को भारत रत्न कब प्रदान किया गया था? तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है 1983। 1983 में इनको भारत रत्न दिया गया था। तो 1983 में इनको मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया था और विनोबा भावे जी को भूदान मूवमेंट के लिए भी जाना जाता है। तो इनके द्वारा भूदान मूवमेंट भी तेलंगाना में शुरू किया गया था और ये 1958 में पहले रेसिपिएंट बने थे कम्युनिटी लीडरशिप के फील्ड में रेमन मैग्सेसे अवार्ड पाने वाले। तो ये 1958 में कम्युनिटी लीडरशिप के फील्ड में पहले व्यक्ति बने थे रेमन मैग्सेसे अवार्ड पाने वाले 1958 में, और ये पहले इंडियन भी बने थे रेमन मैग्सेसे अवार्ड पाने वाले। तो इनको 1983 में भारत रत्न दिया गया है। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है। नेक्स्ट है, हु वाज द फर्स्ट फॉरेनर टू रिसीव भारत रत्न। भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले विदेशी कौन थे? तो यहाँ पे आपको बताना पहले फॉरेनर कौन थे जिन्हें भारत रत्न दिया गया है। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान ये पहले फॉरेनर थे जिन्हें भारत रत्न दिया गया है और अब तक 2 फॉरेनर को भारत रत्न दिया गया है। तो पहले खान अब्दुल गफ्फार खान ये पाकिस्तान को बिलोंग करते हैं, इनको 1987 में दिया गया है, और दूसरे साउथ अफ्रीका के फॉर्मर प्रेसिडेंट नेल्सन मंडेला को 1990 में दिया गया है। तो अब तक टोटल 2 फॉरेनर को दिया गया है। पहले खान अब्दुल गफ्फार खान थे जिनको 1987 में दिया गया था और दूसरे नेल्सन मंडेला जिनको 1990 में दिया गया है। बट यहाँ से पूछ रहा पहले कौन थे, तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है खान अब्दुल गफ्फार खान। नेक्स्ट है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर वाज कन्फर्ड भारत रत्न इन द ईयर। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी को किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है 1990। 1990 में इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो 1990 में इनको मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया था और इससे पहले मैं इस चैनल पे इन पर भी कवर कर चुका हूँ। तो आप और जानना चाहते हैं इनसे रिलेटेड क्वेश्चन तो आप उस लेक्चर को भी देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। तो इनको 1990 में मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है। नेक्स्ट है, इन द ईयर 1990 द प्रेस्टिजियस भारत रत्न वाज अवार्डेड टू डॉक्टर बी आर अम्बेडकर एंड। 1990 में प्रतिष्ठित भारत रत्न से सम्मानित डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और कौन थे? तो यहाँ पे आपको बताना है 1990 में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के अलावा और किसे भारत रत्न दिया गया था? तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है नेल्सन मंडेला। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के अलावा नेल्सन मंडेला को भी भारत रत्न दिया गया था। तो ये दूसरे फॉरेनर बने थे खान अब्दुल गफ्फार खान के बाद नेल्सन मंडेला। तो नेल्सन मंडेला को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के साथ भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है। नेक्स्ट है, द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ इंडिया भारत रत्न हैज बीन अवार्डेड टू ओनली 2 फॉरेनर्स सो फार। वन ऑफ देम इज नेल्सन मंडेला, द अदर इज। भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से अब तक केवल 2 विदेशियों को सम्मानित किया गया है, उनमें से एक नेल्सन मंडेला है और दूसरे कौन हैं? तो ये जान ही रहे होंगे खान अब्दुल गफ्फार खान। तो ये पहले फॉरेनर बने थे। तो अब तक 2 विदेशियों को सम्मानित किया गया है, नेल्सन मंडेला और खान अब्दुल गफ्फार खान। तो ये क्वेश्चन पूछे गए थे। नेक्स्ट है, इन विच ईयर वाज सरदार वल्लभ भाई पटेल अवार्डेड द भारत रत्न अवार्ड। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को किस वर्ष भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो ऑप्शन द राइट आंसर है 1991। 1991 में इनको भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो 1991 में इनको मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था और 1991 में इनके साथ राजीव गांधी एंड मोरारजी देसाई जी को भी दिया गया था। तो मोरारजी देसाई ये भारत के 4th PM थे और राजीव गांधी ये भारत के 6th PM थे। तो इन 3 इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी को एक ही साथ भारत रत्न दिए गए थे। तो ऑप्शन इधर राइट आंसर है 1991 में सरदार वल्लभ पटेल जी को दिया गया था और ये भारत के पहले होम मिनिस्टर और पहले डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे सरदार वल्लभ पटेल। नेक्स्ट है, नेम द पर्सन हु रिसीव्ड बोथ भारत रत्न एंड निशान पाकिस्तान। उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसे भारत रत्न और निशान पाकिस्तान दोनों मिले हैं। तो यहाँ पे उस पर्सन का नाम बताना है जिन्हें भारत रत्न और निशान पाकिस्तान दोनों अवार्ड मिले हैं।
तो भारत रत्न ये हमारा हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, और निशान पाकिस्तान ये पाकिस्तान का हाईएस्ट अवार्ड है। तो ये दोनों अवार्ड किससे दिए गए हैं? तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है मोरारजी देसाई। तो ये दोनों अवार्ड मोरारजी देसाई जी को दिए गए हैं। तो इनको निशान पाकिस्तान 1990 में दिया गया है। भारत रत्न मिलने से 1 वर्ष पहले इनको 1990 में निशान पाकिस्तान मिला है। तो ये भी क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम में। नेक्स्ट है, विच इंडस्ट्रियलिस्ट हैज बीन ऑनर्ड विथ भारत रत्न? किस उद्योगपति को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है? तो ऑप्शन इधर राइट आंसर है जे.आर.डी. टाटा। जे.आर.डी. टाटा को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। तो 1955 में इनको पद्म विभूषण दिया गया था, जो इंडिया का सेकेंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, और 1992 में इनको भारत रत्न दिया गया है, जो हमारा हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। तो फाइनली 1992 में इनको भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया है। और जे.आर.डी. टाटा को फादर ऑफ इंडियन सिविल एविएशन के नाम से भी जाना जाता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछे जाते हैं क्वेश्चन, फादर ऑफ इंडियन सिविल एविएशन के नाम से किससे जाना जाता है? तो जे.आर.डी. टाटा को ही जाना जाता है, और ये पहले इंडस्ट्रियलिस्ट बने थे जिनको भारत रत्न दिया गया है। तो ऑप्शन इधर राइट आंसर है। नेक्स्ट है, इन विच ईयर भारत रत्न वाज अनाउंस्ड फॉर नेताजी सुभाष चंद्र बोस? नेताजी सुभाष चंद्र बोस के लिए भारत रत्न की घोषणा किस वर्ष किया गया था? तो ऑप्शन इधर राइट आंसर है 1992। 1992 में इनके लिए भारत रत्न की घोषणा किया गया था। तो 1992 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, लेकिन इनकी मृत्यु विवादित होने के कारण इनके कुछ परिवार के सदस्यों ने पुरस्कार लेने से इनकार कर दिया था। तो इनको 1992 में भारत रत्न देने का घोषणा किया गया था, लेकिन इनकी मृत्यु के विवादित होने के कारण इनके परिवार के सदस्य ने इस पुरस्कार को लेने से इनकार कर दिया था। तो ऑप्शन इधर राइट आंसर है। नेक्स्ट है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द फॉर्मर इंडियन प्रेसिडेंट रिसीव द प्रेस्टिजियस भारत रत्न अवार्ड इन द ईयर? भारत के फॉर्मर प्रेसिडेंट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी को किस वर्ष प्रतिष्ठित भारत रत्न पुरस्कार मिला था? तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है 1997। 1997 में इनको भारत रत्न दिया गया था। तो ये भारत के राष्ट्रपति बनने से पहले ही भारत रत्न से सम्मानित किए जा चुके थे। तो ये भारत के राष्ट्रपति 2002 में बने थे, और 1997 में इनको भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका था। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है 1997। नेक्स्ट है, हु आर द फर्स्ट म्यूजिशियन टू बी फेलिसिटेटेड विथ भारत रत्न? भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहले संगीतकार कौन थे? तो यहाँ पे आपको बताना पहले म्यूजिशियन कौन थे जिन्हें भारत रत्न दिया गया था। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर MS सुब्बालक्ष्मी। MS सुब्बालक्ष्मी ये पहले म्यूजिशियन थे जिनको भारत रत्न दिया गया था। तो इनको 1998 में दिया गया था, और ये तमिलनाडु मदुरई से एक इंडियन कार्नेटिक सिंगर थी। तो ये तमिलनाडु मदुरई से इंडियन कार्नेटिक सिंगर थी, और इनको 1998 में भारत रत्न दिया गया था। तो ये पहले म्यूजिशियन बनी थी। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है। नेक्स्ट है, व्हेन वाज जयप्रकाश नारायण गिवन द भारत रत्न अवार्ड पोस्ट्यूमसली? जयप्रकाश नारायण को मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार कब दिया गया था? तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है 1999। 1999 में इनको मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया था, और इनको 1965 में पब्लिक सर्विस के लिए रेमन मैग्सेसे अवार्ड भी दिया गया है, और इन्हें JP या लोक नायक के नाम से भी जाना जाता है। तो ये इनका निक नेम पूछे जाते हैं, लोक नायक के नाम से किसे जाना जाता है? तो जयप्रकाश नारायण जी को ही जाना जाता है। और इनको टोटल रिवॉल्यूशन के लिए भी जाना जाता है, संपूर्ण क्रांति के लिए भी जाना जाता है। ये इंदिरा गांधी के खिलाफ संपूर्ण क्रांति का शुरुआत किए थे, तो इनको टोटल रिवॉल्यूशन के लिए भी जाना जाता है, और इनको 1999 में भारत रत्न दिया गया था। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट है, विच फेमस प्लेबैक सिंगर वाज अवार्डेड भारत रत्न अवार्ड इन 2001? 2001 में किस फेमस प्लेबैक सिंगर को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है लता मंगेशकर। लता मंगेशकर जी को 2001 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, और इनको क्वीन ऑफ मेलोडी, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया एंड वॉइस ऑफ द मिलेनियम के नाम से जाना जाता है। तो इन्हें इस टाइटल से भी सम्मानित किया गया है, और 2001 में इन्हें भारत रत्न दिया गया था। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर लता मंगेशकर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग फेमस शहनाई प्लेयर हैज बीन अवार्डेड भारत रत्न? निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध शहनाई वादक को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है? तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को 2001 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। तो ये एक फेमस शहनाई प्लेयर हैं, तो इनको भी 2001 में ही भारत रत्न दिया गया था लता मंगेशकर जी के साथ में।
तो ऑप्शन डी राइट आंसर है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। नेक्स्ट, हु इज द फर्स्ट स्पोर्ट्स पर्सन टू बी ऑनर्ड विथ भारत रत्न अवार्ड। भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले खिलाड़ी कौन हैं? तो यहाँ पे आपको पहले स्पोर्ट्स पर्सन का नाम बताना है जिन्हें भारत रत्न दिया गया है। तो ऑप्शन सीधा राइट आंसर सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर ये पहले स्पोर्ट्स पर्सन बने जिन्हें भारत रत्न दिया गया है। तो इन्हें 2014 में दिया गया है और ये एकमात्र स्पोर्ट्स पर्सन है जिन्हें भारत रत्न दिया गया है। तो ये भी क्वेश्चन पूछे गए अब तक कितने खिलाड़ी को दिया गया, तो सिर्फ अब तक एक ही खिलाड़ी को दिया गया, वो है सचिन तेंदुलकर। और ये क्रिकेट की हिस्ट्री में एक ग्रेटेस्ट बैट्समैन माने जाते हैं। तो इनका संबंध है क्रिकेट के फील्ड से, तो इन्हें क्रिकेट के फील्ड में एक ग्रेटेस्ट बैट्समैन माना जाता है। तो एकमात्र खिलाड़ी हैं और पहले खिलाड़ी हैं जिन्हें भारत रत्न दिया गया है 2014 में। तो ऑप्शन सीधा राइट आंसर है। नेक्स्ट, हु बिकेम द यंगेस्ट रेसिपिएंट ऑफ भारत रत्न। भारत रत्न के सबसे कम उम्र के प्राप्तकर्ता कौन बने? तो यहाँ पे आपको बताना अब तक जितने भी लोगों को दिए गए भारत रत्न, तो उनमें से सबसे यंगेस्ट रेसिपिएंट कौन है भारत रत्न के? तो ऑप्शन सीधा राइट आंसर सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर ये यंगेस्ट रेसिपिएंट है भारत रत्न के। तो इन्हें 2014 में दिया गया है और जब इन्हें यह अवार्ड दिया गया था तब इनका एज 40 था। तो ये यंगेस्ट रेसिपिएंट बने भारत रत्न के। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर सचिन तेंदुलकर। नेक्स्ट, विच इंडियन साइंटिस्ट was awarded Bharat Ratna in 2014 when Sachin Tendulkar was also awarded with the same। किस भारतीय वैज्ञानिक को 2014 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था जब सचिन तेंदुलकर को भी उसी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो ऑप्शन द राइट आंसर है CNR राव। CNR राव को भी 2014 में ही भारत रत्न से सम्मानित किया गया था जब सचिन तेंदुलकर को भी दिया गया था। तो ऑप्शन द राइट आंसर है CNR राव। नेक्स्ट, along with अटल बिहारी वाजपेयी who has been awarded भारत रत्न। अटल बिहारी वाजपेयी के साथ किसे भारत रत्न से सम्मानित किया गया है? तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय जी को अटल बिहारी वाजपेयी के साथ में भारत रत्न दिया गया है। तो इन दोनों इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी को 2015 में मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। 2015 में इन दोनों इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया। और ये पे हम मदन मोहन मालवीय के बारे में कुछ बात कर लें इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो ये 1916 के आसपास में BHU का स्थापना किए थे। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का यह स्थापना किए थे 1916 के आसपास में मदन मोहन मालवीय। तो इन्हें 2015 में मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया था। नेक्स्ट, द भारत रत्न अवार्ड 2019 वाज नॉट कन्फर्ड अपॉन। 2019 का भारत रत्न पुरस्कार ऑप्शन से किसे नहीं दिया गया है? तो यहाँ पे आपको बताना ऑप्शन से किस एक पर्सनैलिटी को भारत रत्न नहीं दिया गया है 2019 का। तो ऑप्शन द राइट आंसर है मेधा पाटकर। मेधा पाटकर जी को 2019 का भारत रत्न नहीं दिया गया है। तो 2019 में प्रणब मुखर्जी, नानाजी देशमुख एंड भूपेन हजारिका, तो इन तीनों पर्सनैलिटी को भारत रत्न दिए गए, बट मेधा पाटकर को नहीं दिया गया है। और 2019 के बाद अब तक किसी को भी भारत रत्न नहीं दिया गया है। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये लास्ट प्राप्त करता है भारत रत्न के ये तीनों इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी। तो पूछे जा सकते हैं किसे 2019 में दिया गया या किसे नहीं दिया गया, तो ये तीनों नाम आप नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हाउ मेनी भारत रत्न हैव बीन गिवन सो फार। अब तक कितने भारत रत्न दिए गए हैं? तो यहाँ पे आपको बताना अब तक कितने भारत रत्न टोटल दिए जा चुके हैं। तो ऑप्शन सी राइट आंसर 48। अब तक 48 भारत रत्न दिए जा चुके हैं। तो ऑप्शन सी राइट आंसर 48। नेक्स्ट है हाउ मेनी पीपल गोट भारत रत्न पोस्ट्यूमसली। कितने लोगों को मरणोपरांत भारत रत्न मिला है? तो ऑप्शन बी द राइट आंसर 14। तो अब तक 14 लोगों को मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया है। तो टोटल ये अवार्ड 48 लोगों को दिया गया, जिसमें से 14 लोगों को मरणोपरांत सम्मानित किया गया। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर 40। नेक्स्ट है हाउ मेनी प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया हैव बीन अवार्डेड भारत रत्न। अब तक कितने प्रधानमंत्रियों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है? तो ऑप्शन बी द राइट आंसर 7। अब तक भारत के 7 प्रधानमंत्रियों को भारत रत्न दिया गया और ये भारत के 7 प्रधानमंत्री हैं जिन्हें भारत रत्न दिया गया। तो फर्स्ट जवाहरलाल नेहरू जिन्हें 1955 में दिया गया था। देन सेकेंड लाल बहादुर शास्त्री जिन्हें 1966 में दिया गया था। देन थर्ड इंदिरा गांधी जिन्हें 1971 में दिया गया था। देन फोर्थ राजीव गांधी जिन्हें 1991 में दिया गया था। देन फिफ्थ
मोरारजी देसाई जिन्हें 1991 में ही दिया गया था। देन 6th गुलजारीलाल नंदा जिन्हें 1997 में दिया गया था और ये भारत के एक्टिव पीएम थे। देन 7th एंड लास्ट अटल बिहारी वाजपेयी जिन्हें 2015 में दिया गया है। तो ये भारत के लास्ट प्रधानमंत्री जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर 7। नेक्स्ट, हु गॉट द भारत रत्न अवार्ड बिफोर बिकमिंग द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत के राष्ट्रपति बनने से पहले किसे भारत रत्न पुरस्कार मिला था। तो यहाँ पर आपको बताना भारत के राष्ट्रपति बनने से पहले किन्हें भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर ऑल ऑफ दिस। तो जाकिर हुसैन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन एंड एपीजे अब्दुल कलाम। तो इन तीनों पर्सनैलिटी को भारत के राष्ट्रपति बनने से पहले ही भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका था। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर ऑल ऑफ दिस। तो जैसा देखते हैं सर्वपल्ली राधाकृष्णन, तो इन्हें 1954 में दिया गया था और ये भारत के राष्ट्रपति 1962 में बने थे। देन सेकेंड जाकिर हुसैन जिन्हें 1963 में भारत रत्न दिया गया था और ये भारत के राष्ट्रपति 1967 में बने थे। देन थर्ड एंड लास्ट एपीजे अब्दुल कलाम जिन्हें 1997 में भारत रत्न दिया गया था और ये भारत के राष्ट्रपति 2002 में बने थे। तो इन तीनों पर्सनैलिटी को भारत रत्न भारत के राष्ट्रपति बनने से पहले सम्मानित किया जा चुका था। तो ये पूछे जाते हैं। ऑप्शन में आपको एक नाम भी देखने को मिल सकता है या तीनों भी देखने को मिल सकते हैं, तो ये आप नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट, हाउ मेनी फॉर्मर्स प्रेसिडेंट हैव बीन अवार्डेड द भारत रत्न सो फार। अब तक कितने पूर्व राष्ट्रपतियों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर 6। अब तक भारत के 6 राष्ट्रपतियों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। तो पहले सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे जिन्हें 1954 में दिया गया। देन दूसरे राजेंद्र प्रसाद थे जिन्हें 1962 में दिया गया। देन तीसरे जाकिर हुसैन थे जिन्हें 1963 में दिया गया। देन चौथे वीवी गिरी थे जिन्हें 1975 में दिया गया। देन पांचवें एपीजे अब्दुल कलाम जिन्हें 1997 में दिया गया। देन लास्ट प्रणब मुखर्जी जिन्हें 2019 में दिया गया। तो अब तक भारत के 6 राष्ट्रपतियों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर 6। नेक्स्ट, हाउ मेनी इंडियन वुमेन गोट भारत रत्न। भारत की कितनी महिलाओं को भारत रत्न मिला है। तो यहाँ पर आपको बताना अब तक भारत की कितनी महिलाओं को भारत रत्न मिल चुका है। तो ये अवार्ड अब तक टोटल 48 लोगों को दिया गया है। तो इसमें से कितनी महिलाएं, यहाँ पे आपको बताना अब तक कितनी महिलाओं को भारत रत्न दिया जा चुका है। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर 5। तो अब तक भारत की सिर्फ 5 महिलाओं को भारत रत्न दिया गया है। तो पहले थी इंदिरा गांधी जिन्हें 1971 में दिया गया था। देन दूसरी मदर टेरेसा जिन्हें 1980 में दिया गया था। देन तीसरी थी अरुणा अशरफ अली जिन्हें 1997 में दिया गया। देन फोर्थ MS सुभालक्ष्मी जिन्हें 1998 में दिया गया। देन लास्ट एंड फिफ्थ लता मंगेशकर जिन्हें 2001 में दिया गया। तो सिर्फ अब तक भारत की 5 महिलाओं को भारत रत्न दिया गया है 48 में से। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर 5। तो ये 5 नाम इंपॉर्टेंट आपसे पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट, इंडिया सेकेंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इज। भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। तो ऑप्शन सी है राइट आंसर पद्मा विभूषण। पद्मा विभूषण ये इंडिया का सेकेंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। यहीं पे हम बात कर ले थर्ड, तो पद्मा भूषण ये इंडिया का थर्ड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है और पद्मश्री इंडिया का लास्ट हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। तो भारत के टोटल 4 सिविलियन अवार्ड है जिसमें से भारत रत्न हाईएस्ट है। देन दूसरे स्पॉट पे पद्मा विभूषण आता है। देन तीसरे स्पॉट पे पद्म भूषण एंड लास्ट पे पद्मश्री आता है। तो भारत के टोटल 4 सिविलियन अवार्ड हैं। आई होप ये वीडियो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहा होगा। एंड यदि किसी और टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं तो अभी कमेंट कर सकते हैं। एंड यदि आपका कोई क्वेरी हो तो अभी पूछ सकते हैं और ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो अपना फीडबैक दे सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।